कि आप पत्थर के बन जाओगे। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी उसी समय आए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, ये सब तो पहले से ही निर्धारित था। अब आप गंडकी नदी बनकर के विराजमान हो जाओ और वहीं पर उसी के तट पर भगवान विष्णु जी, क्योंकि आपका दिया हुआ साथ भी उनको लगेगा, ये पाषाण बनकर रहेंगे। ये गंडकी नदी जहाँ पर भगवान शालिग्राम जी मिलते हैं, नेपाल में स्थित है। असली शालिग्राम जी वहीं से प्राप्त होते हैं। तो उनमें थोड़े थोड़े जब छेद से रहते हैं, कटे हुए से निशान होते हैं, एकदम सही वाले। तो इस प्रकार से ये प्रसंग तो कल पूर्ण हुआ। तो कथा के जो असली श्रोता हैं, उनकी मन की जिज्ञासा आगे और बढ़ती रहती है कि कथा में आगे क्या हुआ। तो नारद जी बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, मुझे भगवान भोलेनाथ की उन लीलाओं के बारे में बताएं जिनकी लीलाएं, कथाएं बड़ी सुखदायिनी हैं, परम सुखदायिनी है भोलेनाथ की लीलाएं। ब्रह्मा जी बोले कि जलंधर के संहार के बारे में जान करके देवी सत्यवती के पुत्र व्यास जी सनत कुमार से यही बात पूछने लगे। और यही बात दुर्गा मंदिर में बैठ करके भक्तजन पंडित जी से पूछ रहे हैं कि बताएं कि आगे कथा में क्या हुआ। तो उस प्रसंग पर हम चल रहे हैं। अब व्यास जी कहने लगे, मैं तुम्हें आज अंधकासुर की कथा सुनाऊंगा कि अंधकासुर कौन था, भगवान भोलेनाथ का गण ये कैसे बन गया। तो इस प्रकार से एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे और काशी में कुछ समय उनका रहने का मन था कि हम दोनों मिलकर के काशी में कुछ समय व्यतीत करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने वीरगण भैरव को काशी का रक्षक बना दिया। काशी के कोतवाल है भैरव जी, पूरी रक्षा करते हैं काशी की। उनको जो है वहाँ का रक्षक बना दिया। और इसके बाद देवी पार्वती जी के साथ आनंद विहार करते हुए मेरे भोलेनाथ मंदराचल पर्वत पर चले गए। तो ऐसे आपस में बैठे थे दोनों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी। तो इनको शरारत सूझी माता पार्वती जी को। इन्होंने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो चारों ओर अंधकार छा गया, भयानक अंधेरा हो गया। उसी समय मेरे भगवान भोलेनाथ के माथे से पसीने की बूंद धरती पर गिरी। और जैसे ही धरती पर भोलेनाथ के माथे से पसीने की बूंद गिरी, उसी समय एक विशाल विकराल डरावना राक्षस पैदा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। वो राक्षस उत्पन्न होते ही राक्षसी माया वो रोना शुरू कर दिया। जब रोने लगा तो माता पार्वती जी घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, ये कौन आ गया और ये इतना जो है इस प्रकार से जोर जोर से हंस रहा है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, चिंता न करो, ये तुम्हारा ही पुत्र है। तो माँ भगवती को प्रसन्नता हुई कि चलो ये अपना ही पुत्र है। उसी समय दैत्यराज हिरणाक्ष वो पुत्र पाने के लिए पर्वत पर तपस्या कर रहा था, बहुत कठिन तपस्या। भोलेनाथ सोचे कि चलो वो पुत्र मांग भी रहा है और उसी के पास चलते हैं। मेरे भगवान शंकर जी हिरणाक्ष के पास पहुँचे और वो अंगूठे के बल खड़ा होकर के भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था, इसलिए कि हमारे पुत्र नहीं हैं, मेरे पुत्र हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ उसी को लेकर उस पुत्र को पहुँच गए। कहने लगे, हे हिरणाक्ष, ये पुत्र मेरा पुत्र है,
और ये पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूँ, क्योंकि तुमने पुत्र पाने के लिए तपस्या किया है। तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान भोलेनाथ का पुत्र हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से वो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगा कि प्रभु इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसका नाम अंधक होगा। अंधकासुर जो भी हमने बताया कि अंधकासुर की कथा, इसका नाम अंधक रखा जाएगा। हिरणाक्ष उसको लेकर के गया और ले जाने के बाद में उसको राजा बनाया, अधिपति बना दिया। और इस प्रकार से हिरणाक्ष जो है उसको पाके और बलशाली हो गया। उसने देवताओं पर जो है आक्रमण कर दिया और इस प्रकार से उसने पाताल लोक, पृथ्वी लोक सबको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। भक्तों, उन्होंने भगवान विष्णु को, सारे देवता जब परेशान हो गए हिरणाक्ष से, तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे श्री हरि, आप ही हमारी रक्षा करो इस दानव से। तो भगवान श्री हरि ने कौन सा रूप लिया था आपको पता होगा। धरती को कैसे लेकर, क्योंकि इस धरती को वो लेकर समुद्र के अंदर चला गया। जब धरती है नहीं तो क्या करेंगे लोग, देवता कहाँ जाएंगे, मनुष्य कहाँ जाएंगे। तो सारे देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये धरती तो लेकर चला गया समुद्र के अंदर जो है। तो भगवान ने उसी समय क्या रूप बनाया, भगवान का एक अवतार और है। कौन सा अवतार है, 12 अवतार। 12 अवतार का मतलब वो अपने ऊँटों के ऊपर जो मुख होता है, 12 आपने देखा होगा, जिसे हम लोग सुअर भी कहते हैं, उसकी वो जो आगे का मुँह होता है बड़ा लंबा नुकीला होता है। तो भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी जब अंदर गए जल के अंदर, तो ये जो है वहाँ पर भगवान विष्णु जी से लड़ने लगा। भगवान विष्णु जी ने जल के अंदर ही इसका अंत कर दिया और धरती को अपने उस घुटनों पे रख के मुख पर लेकर के भगवान जो है विष्णु जी को ऊपर आए। सारे देवता भगवान विष्णु जी की जय जयकार करने लगे, बोले विष्णु भगवान की जय। क्योंकि जब धरती आ गई तो प्रसन्नता तो आ ही जाएगी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु भगवान की जय। इधर जो हिरणाक्ष का भाई था, परिवार में अगर कोई भी हो तो बदला जरूर लेता है। तो हिरणाक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भाई को, हिरणाक्ष को भगवान विष्णु जी ने मार दिया है। तो वो अपने भाई की पत्नी और बच्चों से मिलने गया और कहने लगा कि आप चिंता न करो, मैं बदला जरूर लूंगा देवताओं से। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप जब दुखी होकर के ऐसा कहने लगा अपने भाई की पत्नी से, और इस प्रकार से उसने ये भी कहा, मैं विष्णु भगवान सहित सबको दंड दूंगा और जो विष्णु भगवान के भक्त हैं उनको भी दंड दूंगा। और इस प्रकार से वो जितने भी भगवान विष्णु के भक्त थे सबको जो है वो परेशान करने लगा। लेकिन उसने ये भी सोचा कि मैं लड़ूंगा कैसे, सामने आ जाए, क्योंकि कथा पीछे से नहीं सुनी जाती है, कथा श्रवण आगे से होती है। ये भगवान शिव जी ने ही बताया है। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि भगवान से पार ऐसे तो लगेगी नहीं, तो तब करके कुछ शक्ति भी इकट्ठा करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप मंडलाचल पर जाकर तपस्या करने लगा और एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तो जो देवताओं का राज्य उसने छीन लिया था, मौका मिला देवताओं ने फिर अपना राज्य ले लिया, क्योंकि वो राजा है नहीं, वो तो तपस्या में गया है। इधर सारे देवताओं को उनका राज्य जब मिल गया वापस, और
उसके तप की इतना तेज बढ़ता जा रहा था कि उस तप की अग्नि से देवता जल रहे थे। सारे देवता जो है हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे हे ब्रह्मदेव, हिरण्याकश्यप की तपस्या के प्रभाव से आज तीनों लोक जल रहा है, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करो देवताओं, मैं अवश्य जाऊंगा। हिरण्याकश्यप को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे और जब ब्रह्मा जी को देखा तो उसने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत वो कहने लगा हे ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न होकर के आप मुझे वर देने आए हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा जी ने कहा जो वरदान आप चाहते हो वो वरदान मांग सकते हो। तो देखो ये क्या मांगते हैं, इसने मांगा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ, मुझे कोई मार ना सके। तो ऐसा कभी हो सकता है? दुनिया में जो भी आया है जाना पड़ेगा, निश्चित है। अगर सूर्य भगवान निकलते हैं, प्रातः होती है तो शाम भी हो जाती है। आज गर्मी की ऋतु आई है, गर्मी चल रही है तो गर्मी नहीं रहेगी सदा, सर्दी का महीना भी आएगा, कड़ाके की ठंड लगेगी। आज पंखे और कूलर में बैठे हैं, इसी में ये सब फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर ऐसा लगे कहीं बंद हो जाए कमरा और हम ठंडी बच करके सर्दी से रहें। तो कहने का भाव ये है कि एक समान नहीं है। अपना वो दिन याद करो जब बचपना था, हम खेलते थे, सांसारिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन अब क्या चीज है? माया का जाल। यहाँ बड़ी मुश्किल से कथा में श्रवण करने बैठे हैं, जब तक कथा में हैं तब तक माया का असर थोड़ा दूर है, और जैसे यहाँ से उठेंगे फिर वही माया घेर लेगी। अगर सत्संग कथा में बैठना हो तो 1 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ 4 लोग अगर कोई बात करते हों तो दूर से भी निकलेंगे तो यही मन करेगा हम भी चले जाए, खड़े होकर के श्रवण करें, क्या बात हो रही है। तो इसी प्रकार से वो भी यही मांग रहा है मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, कुछ और वरदान मांग लो। तो उसने अपना दिमाग लगाया, मस्तिष्क का काम किया, उसने कहा हे ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न सूखे पेड़ से मरूं, न हरे पेड़ से मरूं, न पर्वत से मरूं, न जल में मरूं, न अग्नि में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, साल के 12 महीनों में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा होशियार भक्त निकला, ये तो सारे कुछ मांग लिया कि मरना ही नहीं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। अब जब ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए तो हिरण्याकश्यप तो लौट आया तपस्या करके, वरदान पा करके, और उसने फिर अपने राज्य को विस्तार करने के लिए क्या किया कि फिर से चढ़ाई कर दिया देवताओं पर। तो उनका राज्य फिर से हड़प कर लिया और परेशान करने लगा। यज्ञ की अग्नि नहीं कहीं जलती थी, वेद मंत्र कहीं नहीं सुनाई देते थे, जो भगवान के नाम को जपते थे उन्हें मार मार करके वो भगा देता था। इस प्रकार से इतना परेशान सारे देवता जब हुए तो सब जो है भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे, हे प्रभु रक्षा करो, क्योंकि हिरण्याकश्यप का अंत जो है आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, उसने इतना परेशान कर दिया है कि अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। इस प्रकार से विष्णु जी ने कहा चिंता न करो। उसी समय हिरण्याकश्यप के घर में ही उनका एक परम भक्त आया है जिनका नाम प्रहलाद जी है। प्रहलाद जी ने भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर दिया और इस प्रकार से अनेकों कष्ट दिए उसने प्रहलाद जी को। और कहने लगे, वो हिरण्याकश्यप कहता तुम्हारा भगवान है कहाँ पर? तो वो कहते मेरा भगवान तो गड़गड़ में विद्यमान है। और कहने लगे क्या इस खंभे में है? तो प्रहलाद जी ने कहा खंभे में भी मेरे भगवान है। उसने गदा मारी और जैसे खंभे पर गदा मारा उसी समय जो है खंभे में से मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान उनका आधा रूप जो है शेर का, आधा मनुष्य का,
उसको हिरण्यकश्यप को पकड़ करके ले करके जो घर के अंदर रहे न बाहर जो चौखट होती है उसी पर बैठ गए। और जब उसको अपनी जंघा पर रखा तो उसने कहा मुझे मार नहीं पाओगे? कहने लगे भगवान कि क्यों नहीं मार पाएंगे? उसने कहा मैंने वरदान मांगा है कि न अंदर मरूं न बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा ये बताओ फिर तुम्हें कहाँ लेकर बैठा हूँ? उसने कहा ना अंदर है न बाहर, ये तो चौखट पे बैठे हो बीचों बीच, फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा क्यों? तो उसने कहा मैंने ये भी वरदान मांगा है कि मैं जो है किसी मनुष्य से ना मरूं ना पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा मेरा रूप कौन सा है, नहीं दिखाई देता है? तो उसने कहा ना मनुष्य दिखाई देते हो ना पशु का रूप दिखाई देता है। इस प्रकार से उसने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा कि ये देखो मुझे मारने के लिए, क्योंकि उसने कहा मैंने वरदान मांगा है ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ये बड़े बड़े नाखून तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें मारूंगा इन नाखूनों से। वो कहने लगा फिर भी नहीं मार पाओगे। तो भगवान ने कहा क्यों? तो उसने कहा मैंने ये मांगा था कि मैं साल के 12 महीने में ना मरूं। तो भगवान ने कहा अच्छा बड़े होशियार निकले तुम भक्त, ऐसा वरदान मांग लिया, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए हमने 13वां महीना बनाया है जिसका नाम पुरुषोत्तम मास है और वही चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे लिए ही इसका निर्माण किया था और वही पुरुषोत्तम मास है और आज भी तुम्हारा अंत करेंगे। उसी समय जो है उस पापी का राक्षस का अंत कर दिया मेरे प्रभु ने। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों शरद कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, जब हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक क्योंकि हिरण्याक्ष के और भी पुत्र हुए, तो जो शंकर जी का दिया पुत्र था अंधक था, आंखों से दिखाई नहीं देता था उसको। तो और भाइयों ने मजाक किया उससे कि जाओ तुम्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, हिरण्याक्ष मूर्ख थे जो तुमको लेकर के आए हैं, तपस्या भी किया तो कुरूप लेकर तुमको चले आए, तुम्हारा कोई काम नहीं है, बाप की संपत्ति में केवल हम भाइयों का अधिकार है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वो दुखी होकर के अपने भाइयों के कटु वचन से दुखी होकर के वो कहाँ चला गया? वो राजमहल को छोड़ करके निर्जन वन में जाकर के तपस्या करना शुरू कर दिया। 10,000 वर्ष तक उसने कठोर तपस्या किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए कि ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए, अच्छा सबसे पहले वरदान देने ब्रह्मा जी ही पहुँचते हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र वरदान मांगो। तो वो कहने लगे कि क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उसने भी यही कहा हे प्रभु ये अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दीजिए कि मेरे भाइयों ने जो मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है वो मेरा राज्य मुझे मिल जाए और मुझे दिखाई नहीं देता है, मेरी आंखों से मुझे सब कुछ दिखाई देने लगे इस प्रकार से, और मैं किसी के द्वारा मारा भी ना जा सकूँ, ये जरूर मान लेते हैं कि मैं अमर रहूँ। तो इस प्रकार से कहने लगे क्यों? तो कहने लगा वो कि मैं किसी के द्वारा, चाहे कोई देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्वयं नारायण भगवान ही क्यों ना आ जाए, उनके हाथों में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मरना तो पड़ेगा, मरना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि अगर मुझे मरना है तो मैं ये चाहता हूँ किसी ऐसी नारी के हाथों मरूँ मैं कि जो सारे संसार की जननी हो, सारे संसार की माता हो, उसको देखने के बाद जो मेरे मन में काम भाव आ जाए उसी समय मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके अंधक बोला कि अब बताओ प्रभु हे ब्रह्मदेव आपका वरदान मुझे मिल तो गया, लेकिन मैं लड़ाई कैसे करूँगा, मैं बलशाली कैसे बनूंगा, मेरा शरीर तपस्या करके सूख गया है। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, हाथ फेर दिया और वो फिर से तगड़ा हो गया, बलशाली हो गया। और इस प्रकार से वो जो है अपने नगर को जब पहुँचा वहाँ जाकर के अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। उसकी जो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता था उसे सब कुछ दिखाई देने लगा और जाकर के राज सिंहासन पर जब बैठा तो एक दिन उसने क्या किया, उसने देखा कि हमारे पास सारा कुछ तो है, कोई कमी नहीं है। उसी समय एक उसका सेनापति आता है, वो कहता यही पास में पर्वत पर एक मुनि आए हैं, वो जो है तपस्या में लीन है, उनके साथ एक ऐसी नारी है जो अप्रतिम सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर नारी है, अगर उसे आप ले आओ तो आपके
काशी से कह दो कि वो मेरे पास भेज दे। इस प्रकार से भगवान शिव जी के पास जब जाकर के दूत ने बताया तो शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने कहा जाकर के उसे बता दो अंधकासुर को, ये स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ भगवती है, सारे संसार की माता है, जगत जननी। और इस प्रकार से आप इस प्रकार से जाके अपने जो है राजा से बताओ। और भगवान शिव के वचन को सुन करके क्रोधित और मदान्ध दैत्य कुछ ना बोला, वहां से लौट करके अंधकासुर के पास आ गया। इस प्रकार से अंधकासुर स्वयं जो है चल पड़ा वहां से देवी को लेने के लिए। भक्तों, ये प्रसंग हम सभी कल की कथा में सुनेंगे और आज की कथा को यहाँ पर विराम करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास का मतलब सबसे जो उत्तम है भगवान पुरुषोत्तम जी। उन्होंने सबसे उत्तम कौन है? भगवान। भगवान जो है उन्होंने इस मास को अपना नाम दे दिया था। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे प्रभु, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को कौन पड़ा था? पुरुषोत्तम मास, विमल मास जो था भगवान के चरणों में जाके पड़ा था। चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे नारद, जो हरि ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पा करके गरुड़ मूर्छित हुए मनमास को हवा करने लगे, पंखा करने लगे। और इस प्रकार से वो कहने लगा, हे नाथ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता, लोग मुझे बुरा कहते हैं। मनमास का महीना है, इसमें ये नहीं करना, मनमास का महीना है, इसमें वो नहीं करना। तो इस प्रकार से बताओ कि आप जो है क्या करें, कैसे करें? आप ही मुझे इस प्रकार से सम्मान दे सकते हैं। तो भक्तों, राजा दृढ़धनुआ को वाल्मीकि मुनि जी जो है बता रहे हैं कि मनमास महीने में क्या करना चाहिए। मनमास महीने में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके धरती को प्रणाम करो और अपने दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, अगर प्रातः उठो तो किसी का चेहरा ना देखो, सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथों की हथेली में क्या है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले तु गोविंदा, जो अपना हाथ है इसके मूल भाग में गोविंद का मतलब मेरे नारायण भगवान का वास होता है। तो प्रातः काल अगर अपने हाथों का दर्शन कर लिया तो समझ लो कि भगवान के, देवी की, माँ भगवती के सबके दर्शन हो गए। और जैसे उठे धरती माता को प्रणाम करें कि हे धरती माता, फिर आज आपने मुझे जगाया है और अब मैं उठ रहा हूँ, धर्म कर्म मेरे द्वारा होता रहे और मैं आपके ही ध्यान को करता रहूँ, लेकिन दान जरूर करूँ। ये भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे हाथों से दान जरूर होता रहे। लेकिन दान करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन दान किसी से नहीं निकलता है। और कोई भुगतान करते रहते हैं। ऐसे ही एक सज्जन हुए थे जिनका नाम था दानचंद। एक कथा, लघु कथा बता रहा हूँ। भक्त, ऐसे भक्त की जो कंजूस भक्त थे। नाम तो उनका दानचंद जरूर था, लेकिन वो महाकंजूस थे। उनकी पत्नी ने कहा कि सारी दुनिया दान करती है, तीर्थ करने जाती, अरे आप भी चले जाओ कहीं दान पुण्य तीर्थ कर आओ। तो कहने लगे, कहाँ जाऊँ? जहाँ जाऊँ पैसे की ही भरमार तो है। तो कहने लगे, अरे कुछ तो करके आओगे अपने लिए, हमारे लिए, सारा जीवन रहना थोड़ी, चलना तो पड़ेगा एक दिन। तो उन्होंने विचार किया, कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा, अगर घाट पे स्नान करने जाता हूँ, गंगा घाट, तो वहाँ पंडे मिल जाएंगे। वो पंडा कहेंगे, लो गौदान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो वहाँ तो पैसा देना पड़ेगा। उसने विचार किया दानचंद ने, वो कहाँ गया? वो मुर्दा घाट स्नान करने चला गया कि वहाँ कोई नहीं मिलेगा। जब मुर्दा घाट पहुँचा, यहाँ स्नान करके निकल आऊँगा बाहर और कोई मिलेगा नहीं पंडा। उसने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी के अंदर, भगवान को भी शरारत सूझी। भगवान उसी समय मुर्दा घाट पर एक पंडित का वेश बनाए खड़े रहे। जैसे दानचंद बाहर निकला, भगवान कहने लगे, ब्राह्मण को दान दे दो।
लगा लो मुर्दा घाट में भी पंडा आ गए, यहाँ भी नहीं छोड़े हमको। कहने लगे कोई बात नहीं, आपकी जो श्रद्धा हो वो दान दे दीजिए। वो कहने लगा बिल्कुल नहीं, दान तो एक पैसे का नहीं। भगवान जो ब्राह्मण बन करके आए थे, भगवान ने कहा अरे कुछ ना करो, एक ढेले का ही दान कर दो। ढेला मतलब पहले रुपया 98 ढेला चलता था, तो ढेला मतलब कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर। भगवान ने कहा ब्राह्मण बन करके अरे क्या नाम तुम्हारा? दानचंद। कहते हाँ दानचंद। कहने लगे एक ढेले का दान कर दो। कहने लगा वो भी नहीं मेरे पास। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम संकल्प करवा लो, हम बाद में ले लेंगे। उसने कहा आओगे जरूर, लेने तो नहीं आओगे? कहने लगे नहीं, बाद में कभी आऊँगा। संकल्प करवा दिया वहीं पर, गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प करवा लिया। सोचा उसने दानचंद ने बड़ी अच्छी बात, पिंड छूटा इस ब्राह्मण से, संकल्प हो गया, कौन अब देने जाएगा, हम नहीं जाएंगे। अच्छा घर आ गया, घर आके थका था, लेट गया। उतने में क्या हुआ कि जैसे सवेरे हुआ और कुंडी खटखटाए, वही ब्राह्मण भगवान पंडा बन करके फिर आ गए। जब पत्नी जाकर के बोली कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कहने लगे जाकर के देखो कौन है। तो पत्नी ने कहा कि कोई पंडा को कुछ देने के कह के आए थे, वही लेने अपना आए हैं। कहने लगे अरे यहाँ भी आ गया वो। अरे उससे जाके कह दो कि वो बीमार है। जब बीमार होने की बात पत्नी ने जाकर के बताया तो भगवान ने कहा, उसने कहा कि वो हमारे जो है सेठ जी बीमार हैं। तो उसने कहा अरे राम राम राम, ब्राह्मण भगवान जो ब्राह्मण बने थे। भगवान ने कहा यजमान बीमार और मैं चला जाऊँ? ना ना ना, मैं अभी यहीं ध्वनि रमाता हूँ, उनके नाम की माला जपूंगा। और इस प्रकार से भगवान जब वहीं बैठ गए ब्राह्मण बन करके माला जपने, तो उस पत्नी ने जा करके बताया सेठ से कि वो तो पंडा गया ही नहीं, वो कहता सेठ जी जो है बीमार है, मैं तो यहीं ध्वनि रमाऊंगा, उनके लिए माला जपूंगा। इस प्रकार से सेठ ने कहा अब क्या करें, क्या दिमाग लगाएं? तो उसने कहा जा करके कह दो मर गए। अब जब कह दिया मर गए तो पत्नी बेचारी लौट करके आई, कहने लगी चले गए। तो जो पंडा बन करके भगवान आए थे, कहते अरे राम राम, सेठ जी हमारे चले गए, कोई बात नहीं, मैं उनके लिए गायत्री माला जप करूँगा। अच्छा वो रोने लगी तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे। अच्छा वो जो सेठ थे वो ध्यान योग में बड़े प्रवीण थे, उन्होंने सांस को भी रोकलिया चढ़ा रखा था। लोग ले चलने लगे, तैयारी हुई, चिता पर ले जाने के लिए चिता लगाई गई, उस पर लेके जब उसमें लिटाया गया तो भगवान फिर पंडा बन करके वहीं गए पूजा पाठ करवाने चिता की। तो कहने लगे कि दानचंद मैं आया हूँ भगवान, मैं पंडा नहीं हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो तुम, लेकिन और चिंता ना करो, आज जो मांगना है मैं तुम्हें दे दूँगा। तो कहने लगा हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल ढेला छोड़ दीजिए हमारा, हम दान नहीं करेंगे। भगवान ने कहा वाह भक्त देख लिया कंजूस, एक ढेले के पीछे जान जाए लेकिन ढेला न जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा जाओ तुम ही जीते हम हारे हैं। तो भक्तों इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु ये जो साथ है हमारा और आपका जन्म जन्म तक रहे। और इस प्रकार से आइए भगवान के नाम को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ
जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ हमारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, भोले भोलेनाथ महादेव ललांगे धारा। ओम हर हर महादेव एकानन चतुरार, पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन सारे। ओम हर हर महादेव चारि चतुर भुज से सोहे, हो शिव दस भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ शिव रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा, केसर तिलक सुगंधा, भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, ओ शिव बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव करके बीजक मंडल, जागृत सुर धरता, हो शिव जागृत सुर धरता, सुर करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग